क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। अच्छा प्रधान जी बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? जातीय बंदी या कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रहेगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? बहुत मुश्किल बढ़ेगी, बहुत महंगाई है। पिछले हफ्ते में एक साबुन नहाने की लाया था 22 रुपए की, इसलिए अगले हफ्ते में 28 रुपए की होगी। इतनी महंगाई है कि एक हफ्ते में बढ़ रही है। अच्छा, योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो आप मैं बताऊँ कि मायावती के ज़माने में बहुत अच्छी है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? सरकार चूक कर गई, इसमें वो कोई मदद नहीं की सरकार ने। इसमें पब्लिक सामने आई, किसान सामने आए, किसानों ने बहुत मदद की। सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है, या सरकार को इस मामले में कहाँ फेल मानते हैं आप? सरकार फेल ही फेल है। सरकार की कहाँ मदद हुई है? कहीं भी नहीं। सब वही बस जातिवाद, धर्मवाद, इसी पर सरकार हावी रही। बाकी कोई मतलब मुद्दा वैसा रहा ही नहीं। ना शिक्षा का मुद्दा रहा, ना विकास का मुद्दा रहा, ना स्वास्थ्य का मुद्दा रहा, कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? कोई लाभ नहीं। राम मंदिर तो सबके मन में बसे हैं राम जी, तो इसमें क्या है? उससे कोई मुद्दा नहीं। पहले चल गया था, अब कोई मुद्दा नहीं है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा? बहुत हावी रहेगा। आवारा जो है पशुओं का तो मुद्दा इतना है कि किसान इतना परेशान है, रात भर लगाता है, दिन में मतलब अपनी खेती कर रहा है, बहुत चोट खा रहा है। मोटरसाइकिल सवारियों में बहुत दिक्कत आ रही है, चलते हुए निकलते हुए, मतलब तमाम खेत खा लिया उन्होंने। बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज, मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में पास हुई या फेल? फेल है। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन सा प्रत्याशी वर्तमान में मौजूद स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है? इस समय जी। इस समय मैं आपको बताऊं, अभी कोई हवा खास ऐसी नहीं बन के आई है, लेकिन मजबूत स्थिति में जो है, मैं आपको बताऊं, अभी त्रिकोणीय मुकाबला है लगभग। जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो कामयाब होगा। और आप बीजेपी का ज़्यादा बढ़िया कोई हिसाब नहीं कर रहा। जैसे किसान आंदोलन में भी ये क्षेत्र बहुत प्रमुख रहा है, तो किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? हमारे क्षेत्र में किसान आंदोलन का बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बहुत किसान पूरे 13 महीना बॉर्डर पर पड़े रहे हैं, और सबके याद है वो जो मतलब वहाँ किसान मारे गए, जिनकी शहादत हुई है। किसी ने एक शब्द उस पर, सरकार ने, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला, तो उसका बहुत अंतर पड़ेगा। ठीक। क्या नाम है आपका? देश और जिला मंत्री भाई। अच्छा, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से क्या मुद्दा इस चुनाव में प्रभावी रहेगा? इसमें हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा मुद्दा रहेगा। सब एक तरफा मामला रहेगा, ऐसा कोई मेन मोटिवेशन नहीं रहेगा। क्या बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? जी ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार ने बहुत अच्छा काम करे हैं, टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगाए हैं, उससे फायदे ही मिलेंगे, आगे के लोगों को नुकसान कुछ नहीं है। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? जी योगी जी की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था रही। गुंडे, लुच्चे, सब जितने आतंकवादी, ये सब जेल में पहुंच गए हैं। जैसे मुख्तार अंसारी था, उसको देख लो कितना बड़ा आतंकवादी था, योगी जी ने उसको भी लाइन में लगा दिया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी रही या सरकार चूक कर गई? लोगों के लिए काफ़ी रही। योगी जी ने इतना, मोदी जी से इतना कुछ करा, अगर कोई और सरकार होती तो शायद मुंहपुरी फैल सकती थी। सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है, या सरकार को इस मामले में कहाँ फेल मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सब लोगों को याद है, और सब बीजेपी के साथ बिल्कुल तन मन से हैं। योगी जी ने जो प्रवासी बेचारे यहाँ के फंसे हुए थे बाहर, उनको लाने का काम किया है। जो बेचारे गरीब थे, जिनकी रोज की रोजी रोटी थी वो बंद थी, माननीय योगी जी ने उनको राशन, हर चीज की व्यवस्था करी। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? बिल्कुल जी, राम मंदिर की आस्था हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और राम मंदिर निर्माण से सर्व हिंदू समाज में एक अलग लहर बनी हुई है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस कर लेना, आवारा पशुओं का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा? ऐसा कुछ नहीं रहेगा। योगी जी ने गायों के लिए एक महत्वपूर्ण वो बनाया है, और बहुत अच्छा ये चुनाव में मुद्दा रहेगा।
ऐसा कुछ नहीं, फायदा ही होगा। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास? बिल्कुल पास हुई है जी, बिल्कुल बिना ना, आप देख लो आंकड़े निकाल के, मुसलमानों के भी बराबर आवास बने हैं और हिंदुओं के भी बराबर आवास बने हैं। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपके विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है? हमारी विधानसभा में हमारे राजीव तराजी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और 50,000 प्लस से ये जीत होगी। ठीक। आपका? मेरा नाम मेहताब चौधरी है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, सेक्टर प्रभारी हूँ। अच्छा मेहताब भाई, ये बताइए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? इनके कोई गोलाबंदी चलने वाली नहीं है, सब तो सुपड़ा साफ होने वाला है भाई इनका। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब से समाजवादी की सरकार बनने की तैयार है बिल्कुल हमारी, तो उनकी नींद हराम है। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? किसी की नहीं है, बस हमारे भैया की बढ़िया है, अखिलेश भैया की, साहब हर चीज से बढ़िया है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार चूक कर गई? कोई मदद नहीं करी। देखो लोग बाग पैदल आए, तरसते रहे गाड़ियों के लिए, बेचारे परेशान रहे। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? कोई लाभ नहीं दिलाएगा, ये सब उनकी गोलेबाजी है, राम मंदिर बाजी। हमें मंदिर मस्जिद में नहीं बैठना, हमें अपनी सरकार बनानी है, हमारे भैया को अपनी सरकार से मतलब है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी होगा? पशु तक बढ़िया रहेगा, हैवी रहेगा तो बढ़िया है। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास हुई? वो फेल हुई है बिल्कुल। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपकी विधानसभा में मजबूत इस है? टाइम जो हमारा प्रत्याशी है वो गठबंधन का प्रत्याशी है विवेक सिंह, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, और हमारी उम्मीद यह है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मतों से जिताकर लखनऊ भेजें और सरकार बनाने का काम करें। ठीक। मेरा नाम कश्मीर सिंह है भैया। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? इसमें भैया जो बीजेपी ने अपना एजेंडा चला रखा था, अपना लंबा एजेंडा है धार्मिक वाला, वो इस बार नहीं चलेगा। जनता बेरोजगार है, जो किसान है, पशुओं से परेशान है, उन्होंने अपना मन बना लिया है। इस बार भाजपा को हटाकर गठबंधन की सरकार लाने का जो किसान बेरोजगार है उन्होंने मन बना लिया। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? महंगाई का मुद्दा इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका है कि 300-400 का सिलेंडर अब 1000 पहुंच चुका है। पेट्रोल इतना महंगा है और ये महंगाई ही इस सरकार के घुटने तोड़ने का पूरा काम करेगी। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? सही मायने में बताया जाए तो हमें तो किसी की भी जो एक सुविधा आम आदमी को चाहिए अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं दी, ना सपा ने, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने और ना ही भाजपा ने। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार कुछ चूक कर गई? सरकार ने बिल्कुल मदद नहीं करी। जो आम लोग थे उन्होंने जो मदद करी है वो सराहनीय थी। जैसे सोनू सूद रहे हैं और भी खालसा एक टीम रही है और भी अन्य गांवों में जो संगठन रहे हैं। हमारा गांव चांद्रा यूथ क्लब था, उसने कोरोना काल में मदद करी है सभी लोगों की। लेकिन सरकार के द्वारा अब जगह जगह पर अपने उनके प्रचार वाहन घुमाए जा रहे हैं। लेकिन जिस समय कोरोना काल की महामारी चल रही थी, इनके वो वाहन कहाँ गए थे? सारी बसें एक आम लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके ये सारी सेवाएं दी गई हैं। उस समय कोई कहीं नहीं था। सिलेंडर की लाइन के लिए लंबे लंबे लोग लाए, कई लोग मरे हैं। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? ये बीजेपी का पहली बात तो फैसला नहीं है, ये हाईकोर्ट का फैसला था। राम मंदिर सबके लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म के लिए श्री राम जी आदर्श हैं। ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं है राम। और इनका जो नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया राम तुम सबको लाए हैं, तुम राम को लाने वाले कौन होते हो? 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? यही तो इनकी मूर्खता थी। जब वो कानून ठीक थे तो वापस क्यों लिए? और आवारा पशुओं से इतना ज़्यादा परेशान है। एक किसान का लड़का अपनी खेती पे आता है, पाल पोस कर खेती बड़ी करता है, बारिश से बचाता है, ओलों से बचाता है। उसके बाद जो बचती है वो जानवर खा जाते हैं। बच्ची कुची लाते हैं यहाँ पर, मंडियों में बिकती नहीं है, धरने लगाते हैं यहाँ पर यूनियन वाले, तब जाके फसल बिकती है। ये पूरा जो मुद्दा है महंगाई, जो किसानों की फसल है, आवारा पशु है, ये बीजेपी को बिल्कुल भारी पड़ेगा। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज और मकान देने के दावे में बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास? साहब फ्री का राशन दे दे के लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना, ये बिल्कुल फेल होएगा काम इनका। लोगों को फ्री का राशन नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। जिसके पास रोजगार होगा वो अपना अनाज खुद खरीद सकता है। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपके विधानसभा में मजबूत है? इस वक्त अगर देखा जाए, जितने भी किसान संगठन हैं उनका समर्थन राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्ण रूप से किया था किसान आंदोलन में। इसलिए जितने भी किसानों की छोटे मोटे जितने भी संगठन हैं उनका सबका सहयोग गठबंधन के साथ है। और इस समय विवेक जी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सबसे ऊपर हैं और बहुत
बड़ी वोटों से उनकी जीत होने जा रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? नितिन राय। अच्छा नितिन भाई, ये बताइए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इसमें चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? जी जो है इसमें धार्मिक मुद्दा तो अब रहेगा नहीं, बस जो है ये रहेगा कि किसानों के लिए। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? जी बिल्कुल बढ़ेंगी। योगी, मायावती और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर जी मानते हैं? मायावती के सर्व समाज को लेकर चलती हैं वो। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या कहीं चूक हो गई? जी बहुत चूक हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेचारे एक्सीडेंट में मारे गए, क्या हुआ रास्ते में उन्हें खाना तक नहीं मिल पाया, कितने भूखे मरे सड़कों पे। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? जी ये तो धार्मिक मुद्दा हट चुका है, धार्मिक से कुछ नहीं होने वाला। हाँ राम मंदिर बनाए अच्छी बात है, लेकिन अब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कई बार बन गई सरकार, अब बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल। गेहूं तो कहीं बची नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई, गेहूं सब खत्म हो गए, किसान परेशान है, रात को ठंड में हो पड़ा रहता है खेत में। बिना भेदभाव गैस, अनाज, मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई है पास? जी फेल, हम नहीं मानते, बिल्कुल फेल है, आप बिल्कुल नहीं। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र में मजबूत जी है? हरपाल है यहाँ की, एक तरफा मामला चल रहा है हरपाल सिंह का, बिल्कुल ये सब हरपाल जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार प्रजापति, इस्लाम मोर्चा सोशल मीडिया फिलवादी। बीजेपी के जातीय ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी, इनमें से चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? धार्मिक स्तर का अच्छा काम है, तो काम किया है हमारी योगी सरकार ने। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? नहीं, योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? योगी सरकार की है। योगी सरकार में जितने गुंडे, भूमाफिया, बलात्कारी लोग थे, योगी जी ने उनको जेल में डाल दिया है या एनकाउंटर किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? अच्छा मदद की है योगी सरकार ने। अगर इसके अलावा कोई विपक्ष की सरकार होती, अखिलेश की सरकार होती या मायावती सरकार होती तो बहुत महामारी पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाती। योगी सरकार ने सबको अपने सही जगह स्थान पर पहुंचा दिया है। सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है या सरकार को इस मामले में कहाँ फेल मानते हैं? नहीं, ये सरकार इस कहीं भी फेल नहीं है। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? हाँ, राम मंदिर बीजेपी को लाभ करेगा, क्योंकि 452 साल पहले विपक्ष राजनीति करता था और हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद सबसे पहले राम मंदिर का कार्य शुरू किया गया। 3 कृषि कानून लागू कर वापस कर लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? नहीं, कोई अभी नहीं लेना है। बिना भेदभाव गैस, अनाज, मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में पास हुई या फेल? पास हुई है, क्योंकि इन्होंने सबको, हमारी सरकार ने किसी न धर्म न शादी की बात की है, सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, हिंदू धर्म का समाज हो, कोई भी हो। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी मजबूत है? राजीव दलाला मजबूत लेंगे। 100 कार्य 20 साल में आज तक धनौरा विधानसभा में होंगे, वो कार्य 5 साल में राजीव दलाला ने किए हैं, ईमानदारी के साथ काम किए हैं और कोई किसी तरह का हमारे विधायक जी में 1 रुपये का आरोप नहीं है, ना कोई दलाली है और राजीव दलाला जी को ही जनता ने वोट करेगी। ठीक, आपका? डॉक्टर अनीस अहमद, नगर अध्यक्ष धनौरा समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? जहाँ तक जातीय ध्रुवीकरण का मामला है तो हमारी पार्टी की तरफ जो है सारी जातियाँ जो है एकजुट हो रही हैं और इनके कारनामों से जो है सारी जातियाँ त्रस्त हैं, तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? सत्ताधारी की मुश्किलें तो इतनी बढ़ चुकी हैं इस महंगाई से कि ये जो है अपने आप को बिल्कुल हताश हो चुके हैं और ये अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं। इन्हें हो रहा है कि बीजेपी का जो है बिल्कुल से बिल्कुल सफा होगा। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसी योजनाएं चलाई थी कानून के बारे में भी, और जैसे कि 100 नंबर डायल पुलिस को दी थी और 1090 महिलाओं के लिए, मतलब इस तरह की योजनाएं चलाई थी। इन्हें तो आज तक पता नहीं है ऐसी योजनाओं का। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? सरकार की इतनी बड़ी चूक रही कि अब ऑक्सीजन के बगैर जो है लोग तड़पते रहे और हॉस्पिटल में उनको जो है बेचारों की मौतें हो गई और सड़कों पर जो है बेचारे तड़प कर मर चुके हैं। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? राम मंदिर का निर्माण, जहाँ तक ये सब मंदिर में राम में भगवान में सब आस्था रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
हम भी जो है मसीह आस्था रखते हैं, लेकिन उसका मामला ये नहीं कि आप उसके ऊपर राजनीति करें। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? 3 कृषि कानून जो इन्होंने लागू किए थे, इन्होंने जल्दबाजी में बिल्कुल इस तरह से लागू किए थे कि किसानों ने इतना बड़ा विरोध किया इनको अपने कदम खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इन्होंने जो है सत्ता इलेक्शन की वजह से जो है इन्होंने सोचा कि हमें जो है इसमें चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, तो इसलिए इन्होंने ये कानून वापस लिए। इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में पास हुई या फेल? ये तो बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। इसमें तो आज तक विकास का कोई एजेंडा इनके पास ही नहीं है। आज तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम अपनी विधानसभा धर्म से पूछते हैं, हमारे धर्मनगर में आज तक इनके एक भी कोई सड़क, एक भी निर्माण कार्य हो समाज में इनका बीजेपी वालों का। ये तो विकास के नाम पे तो इनका बिल्कुल धब्बा लग चुका है। विकास नहीं करना जानते, तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जानते हैं। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो विधानसभा में कौन प्रत्याशी इस समय मजबूत है? सबसे ऊपर हमारे मैं मजबूत नहीं, मैं तो मानता हूँ कि विवेक सिंह जो है हमारे समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। पूरी जनता हर बिरादरी का उनके पक्ष में मतदान हो रहा है और वो बहुत बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि इनके बीजेपी के विधायक राज कराना हो सकता है, क्योंकि जबरन जब्त हो जाएगा। ठीक, आपका? मेरा नाम दिलप्रीत सिंह, गांव चांद्रा से, और भारतीय किसान यूनियन चुरनी का प्रदेश महासचिव युवा हूँ। दिलप्रीत जी, ये बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? देखिए, अब तो सभी की आंखें खुल चुकी हैं। ये धार्मिक मुद्दों को उठाकर देश को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस समय हर कोई जागरूक हो चुका है। इनके प्रोपोगंडा फेल हो चुका है। अब हर कोई आदमी इस चीज़ से हट के चल रहा है। कोई भी जातिवाद के मुद्दों से हटकर ही सबकी आंखें खुली हैं और इसका नुकसान बहुत भारी होने वाला है। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? जरूर, जैसे कि देखा जा रहा है डीजल, पेट्रोल और गैस के कहाँ रेट पहुंच गए, आम जनता के लिए बहुत ही कठिनाई का मुद्दा है ये। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? देखिए साहब, आम आदमी के लिए तो सभी की एक जैसी रही है ना, इससे कोई संतुष्ट रहता है। किसी की भी सरकार आ जाए, आम आदमी का हमेशा शोषण ही हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार ने कुछ कमी कर दी, चूक कर गई? देखिए, सरकार के उस टाइम पे आप भी जानते हैं कि इस प्रचार के दौरान अब बसें, कारें, इनके साधन कितने चल रहे हैं। उस टाइम कोरोना महामारी में चलते कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा था इनका। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? कभी नहीं दिलाएगा। ये आप भी जानते हैं कि ये राम मंदिर जो है ये एक धार्मिक पूजनीय स्थान है और इसमें इन्होंने प्रोपोगंडा चलाया था कि हम राम को लाए हैं, लेकिन राम भगवान तो इन सबको लाने वाले हैं। हम सबको लाने वाले राम भगवान हैं। इनके लिए ये सब खत्म होता जा रहा है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? 3 कृषि कानूनों की बात करी जाए तो देखिए, 13 महीने से किसान आंदोलन चला है और अगर ये किसान आंदोलन के बावजूद कृषि बिल वापस हुए हैं, अगर ये सही होते तो कृषि कानून वापस ही क्यों लिए जाते? बिना भेदभाव एलपीजी अनाज और मकान देने के दावे में बीजेपी सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उसमें फेल हुई या पास? देखिए, इसमें सब आम जनता की राय है और हम भी यही चाहते हैं कि देखने में कुछ भी हमें टाइम टू टाइम नहीं मिला। एक बार सिलेंडर दे दिया, फिर सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, इसमें तो फिर फेल ही माना जाएगा। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो आपके क्षेत्र में कौन प्रत्याशी मजबूत है? देखिए, इस टाइम तो जो अगर बात करी जाए, जितने भी किसान संगठन हैं या आम जनता है, वो ज़्यादातर गठबंधन की तरफ चल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने आकर वहाँ पर गाजीपुर और अन्य आंदोलनों में समर्थन किया था। इस टाइम सभी गठबंधन के समर्थन में है। ठीक, नाम आपका? पुनीत चौधरी। पुनीत चौधरी, बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? बहुत प्रभाव रहेगा इसका। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ेंगी या कम होंगी? मुश्किल बढ़ेगी, बहुत गरीबों का बहुत इसमें हो यार न्याय। योगी, मायावती और अखिलेश में किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? मायावती के। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार कहीं कमी कर गई? सरकार नाकाम रही बिल्कुल। क्या वजह रही? लोग गरीब घर नहीं पहुंच पाए। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? नुकसानदायक रहेगा। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल हावी रहेगा। ये तो आवारा मुद्दा ज्यादा है जी। पशु बहुत पशु हमारी 10-20 गाँव की हमारी सब बिहार खाए। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे में बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई। वोट देने की स्कीम में कुछ ना है ये सब। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी मजबूत है आपके क्षेत्र में? हमारे हरपाल सिंह के साथ है। हम हरपाल सिंह बिल्कुल टॉप 10 में चल रहे हैं। एक नंबर बिल्कुल एक तरफा जीत है हरपाल सिंह जी यहाँ से। बिल्कुल नहीं जीतेंगे यार, हम तो हरपाल सिंह के साथ हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है।
बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? चुनाव में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। प्रभावी जो है ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में है। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? महंगाई भी ज़्यादा नहीं है, महंगाई भी अपने समय अनुसार सही है, इतनी मुश्किलें नहीं है महंगाई के आधार पर। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? ज़्यादातर हम तो योगी जी की मानते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? नहीं, योगी ने तो जनता के लिए बहुत मदद की। सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है, या सरकार को इस मामले में कहाँ फेल मानते हैं? भाई सरकार ने मदद की है, जैसे क्या बच्चे स्कूल जाते थे उस पर जो है गुंडागर्दी खत्म करी है, और रास्ते में लूटपाट होती थी उसमें भी सरकार का सहयोग गया है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? राम मंदिर से लोगों को अब जो राम मंदिर के उससे जो है लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो भगवान राम मंदिर है, जो राम को लाए हैं उनको दोबारा लाना चाहिए। श्रद्धा तो यही कहती है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? नहीं, 3 कानून वापिस हुए हैं, जैसे ये किसानों के लिए सही है, सरकार ने सोच समझ के ही वापिस किए हैं। बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज, मकान देने के दावे में बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास? नहीं, पास हुई है इस मामले में। दलगत सबके साथ सबके विकास में सब पास हुई। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन सा प्रत्याशी इस समय मजबूत है आपके क्षेत्र में? देखो मजबूत तो यह है कि अगर कहा जाए तो देखो तीनों में तो हमारा राजीव तरारा जी मजबूत है। ठीक, आपका? मेरा नाम तो भूरे गांधी कह देते हैं, हबीब है सब नाम। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में से इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? कुछ नहीं चलेगा उनका, अच्छा, कोई गोलाबंदी नहीं चलेगी। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? देखो जी, हम तो अपने अखिलेश की बढ़िया मानते हैं। अच्छा, कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ मदद नहीं। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर का कुछ नहीं, मस्जिद मंदिर का कुछ नहीं दिलाएगा। ये तो ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण का कुछ नहीं चलेगा। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना, आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? पशुओं का आवारा मुद्दा हावी रहेगा, जो पशु आवारा है कृषि कानून का भी। बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज, मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास हुई? फेल हुई। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी इस समय आपकी विधानसभा में मजबूत है? हमारी में तो विवेक मजबूत है, बिल्कुल। किसी से टक्कर मानते हैं आप? मैं तो टक्कर नहीं मान्या जी किसी से भी, मैं तो हाथी से मान्या हूँ थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मैं सतनाम चौधरी गजरोला से। सतनाम सिंह, ये बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक समय था 2014 का, उस टाइम लोग हिंदू मुस्लिम में बटे थे, एक भाईचारा खत्म हुआ था, कुछ दंगे हुए थे जो उससे पहले मुजफ्फरनगर में, उसका बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया था। पर आज जयंत चौधरी द्वारा और राष्ट्रीय लोकदल की एक मुहिम चलाई गई थी, भाईचारा सम्मेलन। अब से 1-1.5 साल से वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं, उससे पहले से भी। उसके द्वारा लोगों में वापस एक मोहब्बत आई है, और आज के टाइम में किसी का मज़हब और जाति कोई मैटर नहीं करता, लोग विकास चाहते हैं इन सब चीज़ों से निकल के। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ उनकी कोई काम करे। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ेंगी या नहीं? मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। अगर आप देखें तो लोग हम जैसे कि आप भी जानते होंगे, हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक मध्यम वर्ग से नीचे इकोनॉमिकली स्टैंड करते हैं। उन लोगों को आज के टाइम में अपनी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदने में मुश्किल आ रही है, जैसे सिलेंडर हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये आम चीज़ें। इतनी आदमी की आय नहीं है, उससे ज़्यादा पूरे दिन का खर्चा है। योगी, मायावती और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही करने में सभी का फेलियर रहा है। हम उम्मीद करते हैं आगे जो अब गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो शायद ये कानून व्यवस्था बेहतर। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या कुछ कमी रह गई? जितना मैं जानता हूँ और मैं जितने भी बीजेपी नेताओं को जानता हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे शो तो किया कि हम मदद कर रहे हैं, पर कोई घर से बाहर निकल के नहीं आए। उस टाइम पे जितने भी ये यूनियन टीम हो गई या ऐसे छोटे दल या जो एक अपने क्लब बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों ने आके लोगों की मदद की है, पर सरकार इसमें फेल गई। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? मैं नहीं मानता, क्योंकि लोग ये एक आस्था से जुड़ा मुद्दा है, उससे हम सभी को खुशी मिलती है कि ठीक है मंदिर बना है, बट लेकिन अब जो मैं सोच रखता हूँ कि मंदिर बन गया, पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए जेब में 2 रुपये होने चाहिए, वो हमें शायद बीजेपी सरकार में तो मिलने वाले नहीं है। वो नई सरकार ही हमें रोजगार देगी तो हम उस काबिल होंगे। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और क्या आवारा पशुओं का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल
नहीं इनका जैसे कि आपको भी पता है, पूरे देश ने देखा, शुरू में इन्होंने पूरे ऐड चलाए, कई लाखों करोड़ रुपए खर्च करे कि ये 3 कृषि कानून लोगों के फायदे के लिए हैं। उसके बाद में किसानों को इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की। जब ये वहाँ भी फेल हुए, इन्होंने हार के लास्ट में यूपी का इलेक्शन देखते हुए इन्होंने वो कानून वापस किए हैं। और ये लोग सभी समझ चुके हैं, एक शहरी आदमी जिसकी कृषि से कोई लेना देना नहीं है, वो भी समझ गया कि हाँ बीजेपी ने यहाँ कैसे गेम खेला था। तो वो चीज़ इन्हें अच्छा खासा बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज और मकान देने के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई है पास। बिल्कुल फेल हुई है। आपको भी पता है, चंद लोगों को देखकर इन्होंने उसका पूरा इश्तिहार निकाला। इनफैक्ट झूठे इश्तिहार भी निकाले, जो कि फेसबुक पर हमें देखने को मिला है कि लोगों को कुछ नहीं मिला। वो खुद वीडियो में आके बोल रहे हैं कि हाँ मेरा फोटो डाल दिया और मुझे कोई मकान नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला। कुछ लोगों को सिलेंडर लक बाय चांस मिले भी थे, वो आज तक उन्हें दोबारा भरवा नहीं पाए। दलगत राजनीति से हटकर बात करें, कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है? आज के टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन जीत रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका लोकदल बहुत मजबूत चल रहा है। और हमारे यहाँ धनौरा विधानसभा में भाई विवेक सिंह गठबंधन से प्रत्याशी हैं, वो बहुत मजबूत चल रहे हैं, कई हजार के वोटों से वो जीते हैं। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? इसमें कुछ भी प्रभाव विकास का मुद्दा रहेगा जी प्रभाव। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी। योगी, मायावती और अखिलेश में किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? मायावती। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लोगों की मदद काफी की या सरकार कहीं चूक कर गई? सरकार तो बहुत बड़ी चूक कर दी। किस वजह से? इस वजह से क्या है, देखो कोरोना की वजह से कितने भूखे मर गए रास्ते में, कितने बेचारे सवारी में कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या राम अभी चुनाव के लिए 40 तैयार कर दी उन्होंने छोटे हाथी, लेकिन उस टाइम ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या राम मंदिर का निर्माण बीजेपी को लाभ दिलाएगा? वो तो कोई नहीं दिलाएगा। धार्मिक मुद्दा रहे ही नहीं, धार्मिक मुद्दा नहीं रहा। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा हावी रहेगा? हावी रहेगा जी, बिल्कुल। ये तो सबसे ज्यादा हावी बीजेपी की सबसे बड़ी वोट न मिलना, ये तो कारण है। बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज, मकान देने के दावे में बीजेपी सबका साथ में पास हुई या फेल? फेल हुई। फेल है जी, बिल्कुल। सब वोट के ऊपर सब इनका ही ड्रामा है सब। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र में मजबूत है? हमारे यहाँ तो हरपाल सिंह मजबूत है। हरपाल चल रहा है एक तरफा। नाम है आपका? मेरा नाम सरदार पुलकित सिंह है, पुलकित भाई, ये बताएं बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम जनता है, उनको रोजगार चाहिए, ठीक है, और दाम सस्ते चाहिए। तो आजकल कोई भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा। जो ये मतलब रिलीजियस से कनेक्ट करते हैं बीजेपी वाले, तो इससे कोई प्रेफरेंस इतना है नहीं। आजकल सभी को काम चाहिए और पैसा चाहिए। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम? बिल्कुल। आप भी पत्रकार हैं, आप भी सड़क पे घूमते होंगे, फील्ड में रहते होंगे, तो आपकी भी पॉकेट पे प्रेशर पड़ता होगा जब आप पेट्रोल डलाने जाते होंगे। तो ये तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं? देखिए, मैं मुलायम जी का जो शासनकाल रहा है उसमें कानून व्यवस्था ठीक थी। आप भी 14% ग्राफ बढ़ गया है यूपी में क्राइम का 2014 के बाद। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद से लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार को चूक कर गई? देखिए, बिल्कुल चूक थी। इतने लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई है और कुछ लोगों को तो चिताई भी नहीं मिली। जो उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था रिलीजियस के अकॉर्डिंग, वो भी नहीं हो पाया। तो सरकार को फेल मानते पास? जी बिल्कुल फेल है। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? सर, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा चुनाव में कैसा रहेगा? बिल्कुल जी। देखिए, 3 कृषि कानून वापस इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वो सही नहीं थे। अगर सही होते तो वो वापस ही नहीं लेते। और रही बात आवारा पशुओं की, तो आजकल हर एक किसान परेशान है इन सब नुकसान। देखिए, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है फार्मर्स के लिए, ऊपर से ये सारी चीज़ें उसको और हार्म पहुँचा रही है उनकी पॉकेट। बिना भेदभाव एलपीजी, अनाज, मकान देने के साथ बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के नारे में फेल हुई है पास? जी फेल है, बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास तो है ही नहीं। दलगत राजनीति से हटकर बात करें, कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र में मजबूत स्थिति में? देखिए, इस टाइम पे अगर मैं सभी अपने क्षेत्र का आपको विश्लेषण करूं, तो इस टाइम पे जो गठबंधन की सरकार है, जो गठबंधन है, क्योंकि इस टाइम पे जो किसान यूनियंस हैं या जो फार्मर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें मोस्टली जो ये किसान यूनियन का साथ राष्ट्रीय लोकदल ने दिया था। तो हमारे लोग जहाँ चयन थे वहाँ हम हैं, कहने का मतलब ये। ठीक। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये चुनाव सब भाईचारे का चुनाव होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर काम करते हैं और ध्रुवीकरण 2014 से 3 चुनाव
जनता ने जिता दिए, बार बार ये चुनाव नहीं चलेगा। जनता बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेंगी। बेरोजगार है नौजवान। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? शासन समाजवादी पार्टी का हमेशा बढ़िया रहा है और बढ़िया ही रहेगा आगे से। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार चूक कर गई? सरकार बहुत बड़ी चूक रही सरकार की इसमें। लोग ने प्लानिंग कर करके अपने घर पैदल यात्रा करी, परेशान रहे लोग। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? राम मंदिर का बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना, आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? चुनाव में मुद्दा हैवी है और रहेगा। बिना रात किसान खेतों में पड़े हैं, पशुओं को भगा रहे हैं। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई है पास? बिल्कुल फेल हुई है। जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है, सब कागजी योजना है समाज। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आपके विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है? हमारे क्षेत्र में विवेक भाई बढ़िया रहेंगे और अच्छे प्रत्याशी हैं। विवेक भाई जीतना जा रहे हैं। युवा प्रत्याशी है, युवाओं की भावनाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक। नाम आपका? नंदपाल। गांव कौन सा है? मेरा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? इस वक्त तो मतलब यही विकास का मुद्दा रहेगा। बढ़ती महंगाई से क्या सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? योगी, मायावती और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? शासन तो बढ़िया वैसे देखा तो मायावती का रहा। मायावती के शासन में तो मतलब जो आराम से मतलब दफ्तर में बोलते थे, किसानों के लिए करने का पैसा भी एकदम 40 रुपये बढ़ाया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई कुछ? नहीं, कोरोना महामारी सही थी, इसमें सही काम। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? नहीं, ये राम मंदिर तो एक धार्मिक काम है। इसमें तो ये मतलब समझो कि तो इसमें इन्होंने मुद्दा बना रखा है। राम मंदिर का जो काम है वो धार्मिक काम है। इसमें तो सभी का सहयोग है, सभी लोगों ने चंदा भी दिया है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? पशुओं मुद्दा तो बुरा है भी। किसान तो इससे परेशान है। किसानों को बताओ, हमने जई बोई है, जई बोने के बाद हमारे पशु गेहूं खा रहे हैं, गेहूं कट कर दी। बताओ ये कितना बड़ा मुद्दा है। बिना भेदभाव गैस अनाज मकान देने के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई है पास? दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो आपके क्षेत्र में कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है? मतलब इस टाइम हर पास ही मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। ठीक। आपका? मेरा नाम याकूब। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा? सब वोट का ना रहा और कुछ ना। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? सब परेशान है, टोटल परेशान लोग। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेंगी मुश्किल। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासन की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? तो कानून व्यवस्था जो है अखिलेश की सही रही है। 5 साल वाली सरकार चल रही है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार चूक कर गई? मदद तो करी है सरकार ने, लेकिन कहीं कहीं जो है कुछ गलत भी हुआ। कहाँ चूक कर गई सरकार? जैसे क्या मतलब लोग पैदल आए, बेचारे सवारी नहीं मिल पाई और कई सौ किलोमीटर चले हैं लोग। तो क्या इस मामले में आप सरकार को फेल मानते हैं? हम तो इस मामले में फेल मानते हैं जी। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? ये कुछ नहीं लाभ। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या हावी रहेगा? बिल्कुल, तो पक्का ही माना जाएगा जी। हावी तो पशु बर्बाद कर दी, खेती बर्बाद कर दी। तो बिना भेदभाव मतलब जो बेटी जो तो रात को रखानी पड़ रही खेती रात को। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे में बीजेपी पास हुई या फेल? अनाज तो खैर चलो दिया तो दिया है, उसमें तो कुछ नहीं है। खैर चलो सही है। बाकी और जो मामला है पशुओं का जो मामला बहुत खराब है यार। महंगाई का मामला बहुत खराब है। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आप मजबूत मानते हैं? तो हम तो प्रत्याशी जो है इस टाइम विवेक को भारी मानने और जो है मतलब जीतेगा विवेक। हमें पूरा भरोसा है। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में सरकार इस चुनाव में क्या हावी रहेगा? जातीय समीकरण हमने वाली सरकार। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ेंगी या कम होंगी? योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? कानून व्यवस्था योगी सरकार की। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार चूक कर गई कुछ? कौन सी ऐसी मदद है जो लोगों को याद रहेगी?
चलो राम मंदिर का क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? 3 कृषि कानून लागू कर वापस लेना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? आवारा पशुओं का मुद्दा हावी है चुनाव में। बिना भेदभाव एलपीजी अनाज मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास हुई? दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो कौन प्रत्याशी आप विधानसभा में मजबूत मानते हैं? हमारी विधानसभा में जी जगराम सिंह मजबूत। जगराम सिंह, ठीक। आपका ब्रजेश। अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलाबंदी में क्या मुद्दा हावी रहेगा? विकास का। बढ़ती महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? बढ़ेंगी। योगी, मायावती और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था आप बेहतर मानते हैं? मायावती के। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जो मदद की, क्या सरकार की मदद काफ़ी थी या सरकार कुछ चूक कर गई? मदद काफी करी। राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को लाभ दिलाएगा? ना कुछ नहीं, पब्लिक को क्या दिलाएगा, वो तो सामाजिक काम है। 3 कृषि कानून लागू कर वापस करना और आवारा पशुओं का मुद्दा क्या चुनाव में हावी रहेगा? हावी रहेगा। बिना भेदभाव गैस मकान अनाज देने के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास में फेल हुई या पास? तो पास हो गया। दलगत राजनीति से हटकर बात करें, कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र में मजबूत है? जाट समाज सहरा हरपाल के गैल है।